है या नहीं, ये सवाल लोकतंत्र में छोड़कर जा रहे हैं। और हमने ये कह दिया है, हम झुकने वाले नहीं है। चुनाव 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होकर 20 मार्च को मुंबई तक का 6,713 किलोमीटर का सफर तय करेगी। किसी कीमत में चुनाव हो या जहां भाजपा की सरकारें हैं, मणिपुर में रोका जा रहा है, रोका जाएगा, ये यात्रा रुकेगी नहीं। ये न्याय का हक मिलने तक श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यात्रा पूरी तरह जारी रहेगी। और जो आपने कहा, ये पूरा मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाजपा भगवान श्री राम के जो निर्माण कार्य अधूरे के बीच में जिस तरह से जल्दबाजी करके चुनावी लाभ के लिए कर रही है, उसके लिए हमारे धर्मगुरु शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। हम उनके सम्मान में खड़े हैं। धन्यवाद। आपको लगता है कि जल्दी लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं? मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। भाजपा और चुनाव आयोग, बिल्कुल मुझे लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। मुख्य न्यायाधीश की 5 जजों की बेंच का फैसला आता है कि 24 के चुनावों से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 सदस्यों की नियुक्ति अब सरकार नहीं करेगी, एक पैनल करेगा, जिस पैनल में प्रधानमंत्री रहेंगे, नेता विपक्ष रहेंगे और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये फैसला आया 5 जजेस की बेंच का। लोगों का विश्वास पक्का हुआ कि 24 के चुनाव में चुनाव आयोग और पूरा आयुक्त निष्पक्षता से चुनाव कराएगा, वोट कराएगा और गिनती कराकर सरकारें बनाएगा। लेकिन भाजपा ने सत्ता के दम पर 150 सांसदों को बाहर किया, बिल ले आई और पास भी हो गया कि मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति से बाहर कर दिया गया है। इंडिया समूह और कांग्रेस का लेटर हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी ने जारी किया है, पत्रकार साथियों के पास होगा। पिछले 5 महीनों से इंडिया समूह और कांग्रेस के नेता मुख्य चुनाव आयुक्त से समय मांग रहे हैं मिलने का, और मुख्य चुनाव आयुक्त समय नहीं देते हैं मिलने का। कि क्या है लोकतंत्र में कि 28 विपक्षी दल 5 महीने से मिलने का समय मांग रहे हैं। क्या दबाव है मुख्य चुनाव आयुक्त पर कि आप लोकतंत्र के आवाजों को सुनने को तैयार नहीं है? किसका दबाव है? कौन दबाव दे रहा है? किस मकसद से दबाव दे रहा है लोकतंत्र की हत्या आयुक्त को? मैं अपना निजी उदाहरण दे रही हूं। संवैधानिक पदों पर जो बैठे ईडी, सीबीआई, आपने देखा बीच चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष बीच चुनाव में हमारे नामांकन के फॉर्म उम्मीदवारों को दे रहे थे। ईडीआई पूछताछ की बीच चुनाव में काम रोका, हमारा प्रभावित हुआ हमारा काम काफी हद तक। लेकिन आज कहां है हमारे अध्यक्ष? आपके बीच में सीना चौड़ा करके बैठे हुए, बिना डरे बैठे हुए। आज कहां है सब? कहां है ईडी, सीबीआई, आईटी? अब चुनाव 24 का आ जाएगा, बीच चुनाव में फिर छत्तीसगढ़ जहां जहां पहुंचना होगा पहुंचेगा। तो मेरा ये कहना है कि ईडी हो, सीबीआई हो, संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग हो, पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। और इसी को हम लोकतंत्र की हत्या कह रहे हैं कि लोकतंत्र की दूसरी तरफ की आवाजों को नहीं सुना जा रहा है। इसीलिए न्याय का हक अधूरा है, हम इसको लड़ेंगे। और मैं निजी उदाहरण की जो बात कर रही थी, मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बात कर रही हूँ। पार्टी की प्रवक्ता हूं, महिला हूं, मैं अकेली नहीं हूं। हम देश भर में प्रेस वार्ता कर रहे हैं, हम इस सरकार को मुद्दों पर ललकार रहे हैं। मैसेज आता है वीडियो पर, वॉइस मैसेज है, संदेश है व्हाट्सएप पे, फोटो है, व्यक्ति का नंबर है, 1 बार नहीं 2 बार है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को वो नंबर निजी तौर पर मेरे द्वारा पर्सनल व्हाट्सएप SMS करके दिया गया कि हम महिलाएं राजधानी दिल्ली में हैं, राजनीतिक हैं और हम पूरे देश में जा रही हैं, हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। और इस तरह की धमकी आती है कि हम अगर भाजपा, मोदी जी किसी के खिलाफ, संघ, RSS, विश्व हिंदू परिषद, किसी के खिलाफ बोले और कोई सवाल किया तो हमारी गर्दन काट दी जाएगी। ये वॉइस मैसेज फोन नंबर के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिए 15 दिन हो गए हैं। क्या मजबूरी है दिल्ली पुलिस कमिश्नर की, या जो राज्यों में, मैं एक राज्य की बात नहीं कर रही हूं, बहुत सी हमारी बेटियां चक्कर काट रही हैं, सुनवाई नहीं है, सुनवाई नहीं है। सो आप सोच सकते हैं कि जब हमारी सुनवाई नहीं, दबाव है दिल्ली पुलिस कमिश्नर में, गृह मंत्रालय का, क्या आप नहीं मिलेंगे, नहीं सुनेंगे, वही दबाव चुनाव आयोग, IT, ED, CBI सबके पास है। और सब अपने संवैधानिक शपथ को भूल चुके हैं, सब सिर्फ सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए लगे हुए हैं। और उसके पीछे सबसे ज्यादा जो यात्रा हुई, और ये भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान से एक बार फिर गुजरने वाली है।
मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ और हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही निवेदन करूंगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है वो ये है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय का हक मिल जाने तक जो शुरू हो रही है श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आज की प्रेस वार्ता पूरी तरह उसी से समर्पित है। मैं आती रहती हूँ, आती रहूंगी। अध्यक्ष जी आपके बीच में हैं, आपके बीच में सदा रहते हैं। जो भी दूसरे मुद्दे हैं आपको अवसर मिलता रहेगा, आप उस पर सवाल कीजिए, उसका स्वागत है। लेकिन आज आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि आज की प्रेस वार्ता यहीं तक केंद्रित रखेंगे। इसी को संबंधित आपके जो भी सवाल हो, जो भी शंकाएं हो, जो भी हो, उसका मैं स्वागत करती हूँ। पर हाथ जोड़ के पत्रकार साथियों से निवेदन है, आज की प्रेस वार्ता निवेदन है, मुझे इसी को समर्पित करने दीजिएगा। धन्यवाद।